सर आपका नाम? सतीश कुमार अग्रवाल। सर आज जो देश में परिस्थितियां हैं वर्तमान में कहें और जो निवर्तमान परिस्थितियां देश की थी उसमें आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, समय के अनुसार बदली तो है, बाकी किसी में थोड़ा प्लस है, किसी में थोड़ा माइनस है। बहरहाल फिर भी ठीक है। नहीं, जैसे 2020 में एक महामारी आई थी कोरोना, उसके बाद देखा जा रहा है कि देश में पूरी तरह कारोबार ध्वस्त हो चुका है, रोजगार नहीं है। वहीं आम आदमी का कहना है कि आज की परिस्थितियां पहले से बहुत ही बदतर हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई व्यापार पे थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल उसकी वजह ख़राब हो गया। बहुत सुधार भी हुआ है, कोरोना पे बहुत काम भी हुआ है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्लस माइनस तो फ़र्क पड़ेगा ही। अच्छा, और एक अंतिम सवाल, देश में सरकार कैसी चाहते हैं आप? देश की सरकार ठीक चल रही है, देश की सरकार ठीक चल रही है, और उम्मीद आगे को भी ये है कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। इस आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। यदि बात की जाए जैसे आज देश की परिस्थितियां हैं, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं और निवर्तमान समय में जो देश की परिस्थितियां थी उसमें क्या कहना है आपका? हजरत पहले जो स्थिति थी हमारे देश के अंदर, बहुत बेहतर स्थिति थी हमारे देश की। अब हालातों में बहुत डिफरेंस आ चुका है। पहले खुशहाली थी, कारोबारी एतबार से भी हर इंसान खुशहाल था, हर तरह से लोगों के पास नौकरियां थीं, सर्विसें थीं, कारोबार खुशहाल था लोगों का। लेकिन अब की स्थिति में बहुत डिफरेंस आ गया है। अब नेता लोगों ने आपस में बंटवारा कर दिया, हर इंसान अपने अपने कारोबार को लेकर परेशान है। अब वो पहले वाली स्थितियाँ सर अब नहीं रही, जो पहले हालात थे। तो देश जो है एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है हजरत, आप आज हम हर इंसान परेशान है कारोबार को लेकर के। वही बात की जाए जैसे आज चुनावी माहौल देखा जा रहा है और लगातार जो नेता हैं पार्टियां दल बदल कर रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये पार्टियां कभी, अगर एक विधायक कांग्रेस से जीतता है उसको अगली बार टिकट नहीं मिलता, वो पार्टी छोड़ के भाजपा में चला जाता है। भाजपा से जीतता है, उसको कभी भाजपा से टिकट नहीं मिलता, वो लौट के कांग्रेस में आ जाता है। ये बहुत गंदी राजनीति सर शुरू हो गई है अब, और पूरे देश का माहौल यही बना है। आज कभी नेता इस पार्टी में, कभी नेता इस पार्टी में, क्योंकि नेता अब ये अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। आवाम के पक्ष में, आवाम के लिए, हमारे लिए क्या करेंगे फिर नेता लोग? ये सिर्फ हमें आवाम को आपस में लड़ा रहे हैं, कहीं धर्म को लेकर लड़ाते हैं, और हमारे जितने भी कारोबार है इस तरह भी लोगों का कोई फोकस नहीं रहता इन लोगों का। वही बात की जाए वर्ष 2020 से कोरोना काल के बाद आज व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, बेहतर शिक्षा सेवाएं नहीं है। इसको आप किस दिशा देखते हैं? सर कोरोना को लेकर के हमारे देश की स्थिति बहुत जर्जर है। आज हमारे देश के हालात देखिए, कोरोना को लेकर हर इंसान परेशान है, हर इंसान के सामने परेशानी की स्थिति है। कुछ हमारी गवर्नमेंट ने इस तरफ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे अस्पतालों के अंदर पिछली बार लॉकडाउन लगा, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हुई, ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल पाया, कितने लोग परेशान रहे ऑक्सीजन को लेकर के। अब मारा मारी की स्थिति थी, पूरा देश परेशान है कोरोना को लेकर के। अब फिर आगे के लिए हालात फिर कोरोना काल के बने हैं। इससे हमें एकजुट होकर इससे निपटना पड़ेगा, और कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम एक निष्पक्ष सरकार चाहते हैं सर, जो आवाम के हक में बेहतर फैसला कर सके, धर्म को लेकर के आपस में न लड़ाए, और आवाम के हक में निष्पक्ष फैसला करे, पूरे आवाम को एक तरह से सामने रख करके डिसीजन ले सरकार। हम ऐसी सरकार चाहते हैं सर। आपका नाम? मेरा नाम देवेश अग्रवाल। यदि बात की जाए आज की जो देश की परिस्थितियां हैं और पहले की परिस्थितियां, यानी कि वर्तमान और निवर्तमान परिस्थितियों में आप देश को कैसे देखते हैं? जी देखिए, वर्तमान में देश हमारा अच्छी दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें कि सभी वर्गों का ख्याल रख के मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो रणनीति चली है, उस पे मेरे ख्याल से निरंतर प्रगति के पथ पर तो है। अब कोई चीज़ ये क्या है कि कोई महंगाई और ये वैसा, ये तो और सरकारों में भी था, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज देश की जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि बढ़ती महंगाई, घटते रोजगार, बेरोजगारी, और यदि बात की जाए वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद पूरी तरह व्यापार ध्वस्त हो चुका है। आज युवाओं पे कारोबार नहीं है, व्यापारी पे रोजगार नहीं है,
और वहीं बात की जाए घरों की तो महिलाएं कहती हैं जो महंगाई है चरम सीमा पर है, इसमें क्या कहना है? देखिए महंगाई, मैं जहाँ तक समझता हूँ कांग्रेस के राज में 200 रुपये किलो तक दाल बिकी। आज इस चीज़ को आदमी याद नहीं करता। पेट्रोल डीजल है सब जगह, कोई ऐसा सामान्यता वो वाली बात तो है नहीं कि साहब यहीं पर सब कुछ है। आदमी के कारोबार सब चल रहे हैं, रोने की आदत जिसकी है वो रोएगा। आप एक देखिए, जो कोरोना काल में जो लेबर क्लास जो छोड़ के आई है, कारीगर लोग हैं, उन्होंने स्वतः अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सरकार उसको कितना प्रोत्साहन दे रही है ये आप सब लोग देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। लेकिन किसी की रोने की आदत है, विरोधियों की बोलने की आदत है, तो बोलेंगे। सरकार जो है, जो देश में बात की जाए तो आप जो चाहते हैं सरकार कैसी बननी चाहिए? सरकार तो अभी चल रही है बिल्कुल ठीक चल रही है और इसी की तर्ज पे बननी चाहिए, यही बननी चाहिए। हम तो आपका कहना है सरकार बढ़िया बेहतर काम कर रही है, लेकिन आम जनता की बात की जाए वो जनता आज की सरकार से खुश नहीं है, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए ये तो लोकतंत्र है, वैसा हर कोई तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। कभी नौकरशाही नाराज रहती है तो कभी पब्लिक, लेकिन पब्लिक इस समय नाराज नहीं है ज़्यादातर। अच्छा, वही एक बहुत अहम सवाल है, आज देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि दल बदल की राजनीति जो है टिकट के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कूद के बाहर टिकट मेरे को मिल जाए तो मैं उस दल में चले जाऊँ, यहाँ नहीं मिलेगा तो उसमें चले जाऊँ। हमारा एक ही कहना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, कि टिकट के ऊपर दल बदल ना दिया जाए। नहीं, अगर बात की जाए वोटर एक बहुत बड़े विश्वास के साथ अपनी ताकत वोट एक जनप्रतिनिधि को देता है, वो यह सोच के वोट देता है कि ये जनप्रतिनिधि हमारे बेहतर काम करेगा, लेकिन अक्सर देखा जाता है 5 साल इधर और 5 साल उधर। तो इसमें एक बात साफ झलकती है कि हमारे नेताओं को आज जनता की चिंता ना होकर अपने स्वार्थों की राजनीति मात्र बन के रह गई है। यही हमारा कहना है, पार्टी हर पार्टी से यही कहना है कि जो दल बदलू टाइप के लोग हैं इनको उसी स्थान पर रखा जाए जिसकी ये लालच करके जाते हैं, उनको बिल्कुल ना दिया जाए। क्या जनता को ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए? बिल्कुल, पब्लिक सब समझती है भाई साहब। ज़्यादातर पढ़ा लिखा बात हर समझता है कि ये मलाई काटने वाले हैं, मलाई काटी और लास्ट में बुराई करी और चल दिए, और इसका जवाब जनता जरूर देगी। एक अंतिम सवाल, हमारे राज्य में भी हमारे प्रदेश में भी चुनाव है, उच्चर विधानसभा हल्द्वानी में, आप यहाँ का विधायक कैसा चाहते हैं? नहीं, हमारा एक ही कहना है, विधायक जो है एक नगर का जनप्रतिनिधि होता है और उसको विकास की सोच रखनी चाहिए और सर्व समाज का विकास की सोच रखनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो पूरे नगर का विधायक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी दल का विधायक है, उसकी सोच नगर के प्रति विकास की होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम देवेश अग्रवाल।